बिहार के उत्थान और विकास के लिए, मिथिला के विकास के लिए मैं मुंबई से आया हूँ बिहार, जो कि हमारा विद्यापति के स्थान से कार्यक्रम का शुरुआत होगा। मैं अभी पहुँचा हूँ रामगढ़ में, जहाँ की बाढ़ से जो है प्रभावित होता है। यहाँ पे हमारे बहुत से बुजुर्ग साहब लोग हैं, पदाधिकारी हैं कि कृषि विभाग के, जो कि मछली पालन, चाहे खाना के विषय में, चाहे वृक्ष के विषय में, ये सब बताने के लिए आए हैं। तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। मखाना का खेती, मच्छी का खेती, ये सब जो है बाढ़ से ग्रसित होता है। तो यहाँ पे बाढ़ में अगर किसान ने आपसे लोन लिया, आपने लोन दे देंगे, ये मानता हूँ मैं, लेकिन उसकी भरपाई अगर लॉस हुआ तो भरपाई कौन करेगा? सर, आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर राजेश सिंह, मखाना अनुसंधान केंद्र के मैं प्रधान वैज्ञानिक और उसका अध्यक्ष हूँ। और जो आपका ये प्रश्न है कि उसका जो भरपाई कौन करेगा, तो भरपाई में क्या है कि सरकार, आप अपने करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप सरकार से जुड़ेंगे, सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, तो उस योजनाएं में जैसे अगर मखाना का ही बात कर लें हम थोड़ा छोटा सा, तो मखाना में क्या है कि अगर सरकार का एक अनुदान है कि कोई नया अगर डालना चाहता है, बीज डालना चाहता है, मखाना की खेती करना चाहता है, तो अगर नीचे ज़मीन में करना चाहता है तो उसको 14 से लेकर 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर सब्सिडी सरकार देती है। सीधे सीधे देगी 14,000 रुपया करने के लिए प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़। ठीक इसी तरह से अगर कोई तालाब में करता है तो 12 से 13,000 रुपया उसको भी मिलेगा। ये अनुदान सरकार की तरफ से। अब रही बात कि ये सब अनुदान क्या इसी ऐसे ही हो जाएगा? अनुदान इतना आसानी से नहीं मिलेगा। अनुदान मिलने के लिए, जैसा कि हमारे DHO साहब बैठे हैं अभी, उन्होंने बताया पहले भी कि क्या क्या कागज़ चाहिए उसके लिए, कि ज़मीन का, जैसे कि एक और भाई लोग बता रहे थे कि जिनके पास भी जो ज़मीन है, तो अनुदान सिर्फ जिसका अपना ज़मीन है उसी पे नहीं मिलेगा। अनुदान आपको जो पट्टे पे लेते हैं उस पर भी मिलेगा, चाहे सरकार से ले या प्राइवेट आदमी से ले, जिसका कि ज़मीन है, जिसका कि तालाब है। तो उस अनुदान में देखेंगे क्या कि सरकार से अगर लेना है तो उसमें चाहिए क्या कागज़ चाहिए। 2 कागज़ बहुत आवश्यक है। जो पहला है कि ज़मीन को, जो अगर जिसका अपना ज़मीन है तो उसका म्यूटेशन चाहिए, और दूसरा LPC चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं, तो जो आपका ज़मीन का अधिकार पत्र जो है, लैंड पोजेसन सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ जरूरी है अनुदान लेने के लिए। तीसरा, सबसे पहला स्टेप है कि आप किसान हैं, आप मखाना मछली करते हैं, ये कौन जानता है? मखाना मछली कोई भी किसान है, किसी प्रकार का किसान है, सबसे पहले आपको बिहार सरकार आजकल एक चलाई है किसान पोर्टल। किसान पोर्टल पे जाके अपना सब कुछ डालेंगे, नाम और रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब किसान भाई बढ़ेंगे चीज़ें पे, तो उन्हें अनुदान मिलेगा और उन्हें आसानी भी होगी। नहीं सर, आप तो वैज्ञानिक हैं। जी नहीं, मैं ये DHO साहब, जिला उद्यान पदाधिकारी। जी मैं राकेश कुमार, जिला उद्यान पदाधिकारी मधुबनी। जैसे मखाना की बात है तो मैं बता दूं कि अगर कोई किसान बंधु मखाना का अनुदान लेना चाहते हैं मखाना खेती करने के लिए, तो उनके लिए मुख्य रूप से जो खर्च होता है, खर्च में अगर बीज खरीदते हैं तो उसका GST बिल चाहिए, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं उसका हमको GST बिल चाहिए, या ट्रैक्टर से प्लॉइंग करके अगर जंगल साफ करते हैं तो उसका मुझे बिल चाहिए। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मखाना के लिए मुख्य रूप से लेबर कॉस्ट होता है। तो लेबर कॉस्ट के लिए एक सिंपल सा, समझे ना, एक कागज़ पर हमको जिसमें डेट वाइज किसान का नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, और किस तारीख को वो कौन सा काम किया, ठीक है, एक स्टाम्प पेपर पर लगा करके, समझे ना, वो जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं। और इसके लिए कितना में कितना, यानी गवर्नमेंट के अनुसार 26,800 रुपया, 26,800 रुपया 1 हेक्टेयर में लागत खर्च होती है मखाना उत्पादन के लिए। इसका 50% गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। और इस समय मधुबनी जिला के लिए बहुत खुशी की बात है कि
हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मधुबनी को मखाना रखा गया है। उसके लिए 500 हेक्टेयर मुझे अलग से टारगेट दिया गया है। यानी अगर हम देखा जाए तो हमारा टारगेट मखाना के लिए, मधुबनी के लिए हमारा 500 हेक्टेयर के लिए। इसका आवेदन हम अभी भी ले रहे हैं, बहुत लोग का आवेदन आ चुका है और इस पर आने वाले समय में हम उसका वेरिफिकेशन करके तालाब का जियो टैग फोटोग्राफ लेना है उसके। लेकिन अगर पेपर की बात है तो पहला किसान रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड हमको चाहिए और ज़मीन का पेपर चाहिए, करेंट या 2 साल पुराना। LPC है वो भी चलेगा, या अगर ऑनलाइन जो पेपर होता है ज़मीन का रजिस्ट्रेशन या क्या बोलते हैं उसको, पेपर हाँ वो चाहिए, वो लगा करके किसी का एवं जमा कर सकते हैं। धन्यवाद सर जी। आप अपना परिचय बताते हुए मखाना और मछली पालन के विषय में आप किसान को यहाँ पे क्या हेल्प देना चाहते हैं, बताएंगे? हम अपना क्या कर रहे हो? हाँ, आप अपना बताइए। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर अकरम अहमद। तो हमारे पास जैसे हम लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चलाते हैं बाढ़ के क्षेत्र के लिए, तो उसमें क्या करता है, जो बाढ़ आते हैं तो हम लोग सैटेलाइट से हम पिक्चर लेते हैं उस समय का कि कब बाढ़ आया हुआ है और कब बाढ़ गया हुआ है। तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि उस जगह का, इलाका का जो आपका बरसात के मौसम में धान लगाया जाता है, तो धान में कितना उनको क्षति हुआ है, हार्म हुआ है, तो उसी के हिसाब से हमें इंडेक्स डेवलप किया है और देखते हैं कि उस किसान को उस दौरान कितना क्षति हुआ है, तो उसी के तहत हम लोग उनको इंश्योरेंस दे देते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का मकसद में ये है और हम लोग ये मुजफ्फरपुर में कर चुके हैं, तो इस इलाके में हम लोग करना चाहते हैं, तो इसी के लिए आज हम इधर आए हुए जुटे हुए। धन्यवाद आपसे। आप मधुबनी क्षेत्र में बताएं कि हमारी ऑफिस है और अपना नाम बताते हुए और यहाँ के जो गरीब किसान हैं उसके विषय में आप या बोलना चाहते हैं, जरा बताइए। थैंक यू सर। जैसे मेरा नाम डॉक्टर रोहन कुमार रमन है, मैं वैज्ञानिक हूँ पटना के ICR में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग का ये मकसद था कि आप लोग के बीच आएँ और आप लोग के बीच जो रिसोर्स अवेलेबल है, चाहे वो फसल हो या बागवानी हो कि मखाना हो कि मछली हो, जो भी हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करके आप लोग को बता पाएँ, उसका समस्या का निवारण कर पाएँ आप लोग से सुनने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और हमारा जो काम है कि पूरा इस जो नॉर्थ बिहार में जहाँ की फ्लड प्लेन वेटलैंड है, वहाँ पे हम जाके हर चीज़ का एक रिपोजिटरी बनाएं और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। क्योंकि आप देखते होंगे कोई भी वैरायटी कभी कभी डूब जाती है क्योंकि किसान को पता नहीं है कि वो वैरायटी लगाने से फ़ायदा है कि नुकसान है, क्योंकि वो टॉलरेंट नहीं है। इसलिए हमने अभी तक जर्मप्लाज्म में कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा ब्रीड जो लेस ससेप्टेबल है फ्लड में, उसके बारे में बताएंगे। इसलिए हमारा ये अध्ययन अभी चल रहा है, इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। अभी हम नॉर्थ बिहार में इस तरह का काम करेंगे, उसके बाद हम आप लोग के बीच आएंगे और जो भी उसके बीच जो कंक्लूजन होगा हम आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद। हमारे किसान भाइयों जो यहाँ आज हैं, कुछ साहब लोग जो बताए हैं, तो आप लोगों को समझे हैं क्या? बताइए। आप यंग हैं, देश के कर्णधार हैं, बिहार के होनहार हैं, बताइए आपने क्या समझा? मैं ज़्यादा करके तो हमारे बिहार में हमारे गरीब भाई के पास ज़मीन नहीं है और बटाई करते हैं, इसीलिए मैं सर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वो जो रसीद का जो बात किए हैं वो ज़मीन वाला जल्दी दे नहीं पाते हैं, तो कैसे होगा हमारा मखान का खेत? धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं कौशल जी। मैं कौशल जी से पूछना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे आपका क्या सोच है? छोड़िए आप छोड़िए। हेलो, हमारे मिथिला में जब मैं घूम के देखा तो देखा कि हमारे मिथिला में जलाशयों की कमी नहीं है और इन जलाशयों में मछली और मखाना की खेती करके हमारे समाज के एक खास वर्ग जो हैं और उनके साथ साथ और सारे वर्ग अगर जुड़ें तो हमारे मिथिला का केवल माछ और मखाना से, मछली और मखाना आधारित जो उद्योग धंधे हैं या बहुत सारे जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं, ये सब अगर हमारे मिथिला में स्थापित हों तो हमारे मिथिला से बेरोजगारी तो दूर होगी ही, साथ साथ जो पलायन हो रहा है बाहर की ओर, जो लोग बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और कहाँ जाते हैं नौकरी के लिए, उसका स्थगन होगा। और यह जो आयोजन था, इसका मुख्य उद्देश्य था मखाना
का जो कृषि है उसका और मछली इसका विस्तार प्रचार प्रसार इसके संबंध में यह एक छोटा सा मीट आयोजन किया गया। यानी आपने कौशल जी से हमारे बीच यहाँ के एक किसान भाई हैं इसी गांव के, वो कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, ये मछली और मखाना जो है, मैं 40 बरस से इस काज में जुटे हुए हैं और हमको बहुत इंस्पिरेंस मखाना से और मछली से रहा। कुछ दिन हम मत्स्यजीवी सहयोग समिति का वहाँ सचिव भी मधुबनी में थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार था, उसमें चौतरा बाबू कृषि विभाग का मंत्री हुए थे। उसमें हम सारा बहुत प्रोजेक्ट पास करवाए। ये बच्चा जो बोला है लड़का, मखाना का खेती पोटेंट है मिथिला में और मधुबनी तो ऑल इंडिया में फेमस जगह है। हम यहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को मंगवाए थे। वो कहा जब मखाना उबजता कहा कैसे है, तो हमने KP रमैया कलेक्टर का टीम में मीटिंग बैठा करके उनको सारा प्रोजेक्ट दिखाया। उसमें चौतरा बाबू बहुत मेहनत के बाद मधुबनी को सबसे पहले देखा। इन लोगों के पास सबको पता होगा केंद्र से जहाँ से बिलिंग होता है। अभी जो मखाना का उद्योग लगेगा यहाँ, वो लड़का जो बोला है ज़मीन तो है नहीं, रह गया सरकारी प्लांट। सरकारी जो पोखरा है वो हमारे सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है वो तो गिरवी से रख देता है। किसी गरीब मलाह को पास वो तालाब नहीं जाता है। अच्छा, अभी भी है। अच्छा, मलाह की नाम है। हाँ। और वो तालाब मुसलमान जोत रहा है, वो ब्राह्मण जोत रहा है, वो आपको 99% है। अच्छा, जबकि हमने बहुत लड़ाई लड़ा, हम यूपी भी गए हुए हैं। यानी आपको ये कहना है कि भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, भरा हुआ है, और ये खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। इसका खत्म करने का एक उपाय हम किए थे। हाँ ठीक है, तो बताइए कौन सा उपाय है? इसका उपाय हम किए थे जो हम इसको एक स्वावलंबी समिति गठन करवाए थे। अच्छा, कि हर एक पंचायत में एक समिति छोटा होना चाहिए और पंचायत का मछुआरा का लाभ मिलना चाहिए। उसको भी फिर नीतीश जी इसको तोड़ पर बोर करके फिर ज्वाइंट कर दिया, फिर बड़का रखवा हुआ और उसमें घुस करके अपना खा रहा है। पूछिए इतने मलाह देखिए कि आप यहाँ पे मखाना के खेती करने वाले, मच्छी को खेती करने वाले, मखाना के खेती करने वाले और मच्छी को खेती करने वाले को कितना दुख दर्द है। मैं आपका नाम क्या हो सर? मेरा नाम जवाहरलाल सहनी हुआ और हम अभी तक भी मछली का धंधा से देखिए बिहार सरकार की ये दूसरी नीति आप लोगों को सुनिए कि सामने मारा है, लेकिन मच्छी का धंधा नहीं कर रहा। दूसरे को दिया जाता है, जबकि मलाह को नहीं दिया जाता है। मखाना को खेती मलाह को नहीं दिया जाता है। ये कितना नाइंसाफी कर रहे हैं बिहार सरकार। यहाँ पे आए हुए जो हमारे पास अधिकारी हैं उनसे बोलता हूँ मैं कि बिहार सरकार में अपना आवाज उठावे। धन्यवाद दोस्तों। और आज महिलाओं के बीच 50% जो है सरकार ने, तो महिलाएं कोई बोलना चाहते हैं, महिलाएं बोलना चाहते हैं हमारे बहनों कुछ, मैं सरकार तक लेके जाऊंगा आपका आवाज। बोलो बहन, अपना नाम बताओ। मेरा नाम राधा कुमारी, पिता का नाम शशुधन सानी। सर हम लोग जैसे आधार कार्ड और खाता नंबर जमा किया है, तो सर हमको लोगों को इससे क्या फायदा है? किस चीज़ के लिए जमा किया? सर बोला है से मेरा भैया है रंजित कुमार साहनी, बोला है से छठ के लिए तुम लोगों के ले रहा है से आधार कार्ड और पैन कार्ड और खाता नंबर। तो सर इस चीज़ के लिए पूरा डिटेल्स पूरा पता दे देना चाहिए। सो ये चीज़ है, तो बोला है सर से ये आधार कार्ड और पैन कार्ड और खाता नंबर देने के लिए। तो आप स्कूल गई हो बच्ची? जी कितने तक पढ़ी हो? BA की हो। फिर आपने जो अपना आधार कार्ड दिए तो वो पहले क्यों नहीं पूछे आप? बोले हैं तो बोला नहीं से ये दूसरा चीज़ के लिए है, तो उसे जब पूछना हम सवाल करना तो खुद बताएंगे सर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज मैंने यहाँ पे बैलाम गांव में आया और बैलाम गांव में आने के बाद ये जो पता चला और सच्चाई से अवगत इन ऑफिसरों को भी हुआ कि मलाहों के नाम पे किसी और को मिलता है, तो हमें अनुरोध है इन पदाधिकारी से, बिहार के वासी से, कि मिथिला के विकास से, मिथिला के गरीब पे ध्यान दें। हमारे नीतीश जी भी ध्यान दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे किसी और न्यूज़ के साथ बिहार में।